चलो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग जिंग को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। योंगसू दिखाया जाता है जो अपना ही सियोल में आया हुआ था और अपने फ्रेंड के पास होता तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या है तुम्हें, तुम हमेशा डे ऑफ वाले दिन सियोल में आ जाते हो। तो वो आगे से उसे कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता ना कि मैं सियोल क्यों आता हूँ। तो उसका फ्रेंड भी वैसा कह देता है कि यहाँ पर तुम्हें गांगुई नहीं मिलने वाली, इतना बड़ा सियोल है, तुम्हें कैसे गांगुई मिल सकती है। पापा कहता है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मिल जाएगी मुझे। वैसे तो गांगुई दिखाई जाती है जो मीटिंग में बैठे हुए सब लोगों के लिए कॉफी लेकर आती है बहुत ही ज्यादा मुश्किल से, और जैसे ही वो मीटिंग के लिए बैठती है तो उसे वहाँ से उठा दिया जाता है। ये देखकर जोंग्यो आती है और आकर उसका कार्ड उसे देती है। ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम इसको कार्ड क्यों दे रही, अभी की इंटर्नशिप पर है। जोंग्यो भी आगे से कह देती है कि इंटर्नशिप पर है तो क्या हुआ, क्लाइंट से मिलने के लिए इंसान जाता नहीं है, क्लाइंट से मिलने के लिए आपके पास आपका बिजनेस कार्ड होना जरूरी होता है। और मैंने तो जैसा पहले ही आपसे कहा था कि क्लाइंट और हर जगह पर आपके साथ जाएगी, तो आपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना तो इसे भी साथ लेकर जाइएगा। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है और आगे से वो मैनेजर कुछ भी नहीं उसे बोल पाता। अब ये उसको अपने साथ लेकर क्लाइंट से मिलने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पर क्लाइंट से हर चीज वगैरह डन हो जाती है। पर इसे ये होता है कि क्या कोई पेपर वर्क या कुछ होना नहीं है। ये सुनते वो उसे समझाने लगते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होती, पेपर वर्क और आइडिया की जरूरत नहीं है। पापा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना ही हो तो उन्हीं से बात करनी चाहिए जिनको घर बनवाना है, क्योंकि उनसे पता लग सकता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है या उन्हें किस तरह की चीज चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन और आइडियाज मिल सकते हैं। मैं जो इस चीज के लिए नहीं मारा होता, बट जो क्लाइंट उनके सामने बैठा था वो इस चीज के लिए मान जाता और कहता है कि जिन लोगों के लिए मैं ये घर बनवा रहा हूँ ऐसा करता हूँ उन्हीं को बुलवा लेता, मुझे तुम्हारा ये आइडिया काफी अच्छा लगा है। वो तो फौरन से उन्हें कॉल करता है जिनके लिए घर बनवा रहा था, उनसे पूछता है कि कब तुम लोग यहाँ पर आ सकते, तो वो कहती है कि बस 2 घंटों में आ जाएंगे। तो ये भी उन्हें बता देता है कि वो 2 घंटों में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तब तक हमें यहाँ पर उनका वेट करना होगा। पर मैनेजर कहने लगता है कि असल में मैंने एक और मीटिंग के लिए जाना था, इस वजह से मैं यहाँ पर उनका वेट नहीं कर सकता इतना लंबा टाइम। ये सुनते हुए कहता है कि ये क्या बात हुई, क्या आपको यहाँ पर आने के लिए अपना फ्री टाइम नहीं रखना चाहिए था, मीटिंग कहाँ से आ गई। पर अब मीटिंग भी जरूरी थी। गांगुई बोल देती है कि ऐसा करें आप मीटिंग के लिए चले जाए, मैं यहाँ पर उनसे डिजाइन को लेकर डिस्कशन कर लूंगी। वो भी फौरन से कहता है कि हाँ हाँ जरूर, आप यहाँ पर रुक सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अपना टाइम निकाल कर आइएगा। ये कहकर वो उसको भेज देता और ये भी जल्दी से मेजरमेंट्स वगैरह लेने लग जाती है कि जितना टाइम वेट करना उतना टाइम मैं घर की मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। ये तो बस उसे देख ही जा रहा होता है। अभी कोई बात करते इससे पहले वो उसे कह देती है कि क्या तुम ऐसा सोना चाहते हो। वो उसको इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड देकर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर वो बस अपने काम से काम रख रही होती है। उसे पूछती है कि कॉफी तो नहीं पी ली क्योंकि मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तो ये भी आगे से हाँ कहता है और यहाँ तक के साथ में पैसे भी देने लगता है, पर वो अपना ही वहाँ से जाने लगती है। और इधर कॉफी शॉप पर योंसो दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर कॉफी पीने के लिए आया था, और वहीं पर गांगुई भी कॉफी लेने के लिए आती है। तो गांगुई को देखते कर देखता रह जाता है और वो कॉफी लेकर जैसे ही उसी दूसरे वाले अपने क्लाइंट को देने लगती है और वहाँ से जा रही होती, तो ये तो उस लड़के को देखने के बाद बिल्कुल अपनी होश ही खो बैठता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो ऑलरेडी किसी लड़के के साथ आ चुकी है, इसलिए वो उसके पीछे भी नहीं जा पाता। जैसे उसका फ्रेंड आकर उसके पास बैठता है तो वो उसे बता देता है कि मैंने गांगुई को देखा। ये सुनते हुए कहता है कि तुम्हें तो उसका पीछा करना चाहिए, चलो चलते हैं। उसका पीछा करने के लिए बाहर तो कॉफी शॉप से आते हैं, बट गांगुई उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आती। इधर गांगुई दिखाई जाती है जिसके बाकी के 2 क्लाइंट्स भी आ जाते हैं और वो आकर अपनी ही पर्सनल लाइफ के मसले स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर चाहते थे कि इन दोनों की शादी जल्दी हो जाए, बट इनके पेरेंट्स ने इस बात पर एग्री कर लिया था कि इनकी ग्रेजुएशन होने देंगे। पर जब ग्रैंडफादर ने जल्दी की तो ये वहाँ से भाग गया था और इसी बात का जिक्र वो कर रही होती है। कहती है कि क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं थी। जो उसका हस्बैंड होता है वो कहने लगता है कि इसीलिए मैं वो लड़की गाय बना जो इसका हस्बैंड हूँ, और इसको साथ में थैंक्स भी कह रहा होता है कि तुमने इसको रिजेक्ट किया। और दोनों का प्यार तो यहीं पर स्टार्ट होने वाला था, इसी वजह से गांगुई ने रोक रहा था। और गांगुई से कहता है कि तुम इस चीज से कोई मसला तो नहीं है, तो वो कहती है कि नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि चले हम डिजाइन को लेकर बात करते हैं, और वो रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अभी उन्होंने सोचना होता है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। उससे पूछा जा रही होती है कि तुम क्या चीज चाहती हो क्या नहीं चाहती, बट उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो किन वर्ड्स का यूज करे, कैसे बताए। तो उसे कहती है कि जो भी तुम्हारे माइंड में वर्ड आ रहा है ना तुम बोल सकती हो, मैं उसे कुछ समझ जाऊंगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वैसे ही मैं सजेशन वगैरह दूंगी। अब उसके माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है वो उसे सब कुछ बता देती और ये भी बताती है कि हमेशा से वो कॉमिक बुक का रूम चाहती थी। अब उसी की हेल्प लेते हुए वो उसे बताते हैं कि हम ये रूम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे, और उसकी इमेजिनेशन में वैसा ही रूम बना रही होती है जैसा वो चाहती होती है। ये सुनते ही वो तो उसके आइडिया से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, यहाँ तक कि क्वांग को भी थैंक्स कह रही होती है कि तुमने चलो मेरी शादी के लिए तो बहुत अच्छा तोहफा मुझे दे रहे हो, और मुझे तो पता नहीं था कि इंटीरियर डिजाइनर के साथ बात करके इतना मजा आता है। अब गांगुई उसी डिजाइन को लेकर काम करना स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि दिन रात बस उसी कंपनी में बैठी रहती है। बाकी एम्प्लॉयज को भी यह होता है कि इसके यहाँ पर जॉब पक्की नहीं होने वाली, ये इंटर्नशिप के लिए आई है और इंटर्नशिप करके चली जाएगी। पर उसने अपनी दिलो जान लगा दी थी इस डिजाइन के लिए, बट उस डिजाइन को लेकर उसे मना कर दिया जाता है कि तुम्हारा डिजाइन इस कंपनी में फिट नहीं हो सकता। तो वह कहती है कि मेरा डिजाइन फिट नहीं हो सकता या मैं फिट नहीं हो सकती। वो तो सीधा मुंह पे बात उनके बोल देती है, बट फिर भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब वो ऑफिस में भी इस बारे में बात करने के लिए आती है तो वो उसे फायर कर देते, तो ये भी आगे से बोल देती है कि मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी से फायर करती हूँ, और अपनी फाइल उठाकर वहाँ से चली जाती है। अपना सामान वगैरह उठाकर जब वो कंपनी से बाहर आती है और रोड क्रॉस करते टाइम उसे वहाँ पर भी योंसो नजर आ रहा होता है, जिसे देखकर वो इस कंपनी को हमेशा के लिए बाय करके वहाँ से चली जाती है। और घर की तरफ वापस जाते हुए उसे वो टाइम याद आ रहा होता है
जब ये दोनों बचपन में साथ जा रहे थे और गांगुई से कहती है कि फैमिली में शादी नहीं की जाती, तो वह कहता है कि क्यों नहीं की जाती, मैं तो तुमसे बड़े होकर शादी करूंगा क्या, गांगुई तुम मुझसे शादी करोगी। युनसो की इस बात पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि स्नो स्टार्ट हो जाती तो वो कहती है कि अगर 10 टाइम्स स्नो खा ली जाए तो आपको आपका फर्स्ट लव मिल जाता है। तो वो भी जल्दी स्नो खाने लग जाता है। यहाँ तक कि बड़े वाला योंसो भी स्नो को ही एंजॉय कर रहा था और वो भी उसे खाने की कोशिश कर रहा होता। अब छोटे वाला योंसो जैसे ही 10 बार स्नो खा लेता तो उससे कहता है कि क्या आप तुम मुझसे शादी करोगी, पर वो अभी भी उसकी इस बात का कोई आंसर नहीं देती, बल्कि कहती है कि तुम्हें मैंने पागल बनाया। वैसे ही योंसो के पास उसका फ्रेंड आता और कहने लगता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। वैसे दिखाया जाता है कि ग्रैंडफादर जो हॉस्पिटल में होते हैं, तो ये भी हॉस्पिटल में उनके पास पहुंच गया तो उनके पास एक पर्सन बैठकर उनके लिए सॉन्ग सिंग कर रहा होता है जो उनका फेवरेट सॉन्ग होता है। अब ग्रैंडफादर की तो डेथ हो चुकी थी, उनका फ्यूनरल होता है, ये भी सभी लोगों को वेलकम वगैरह कर रहा होता है। और एंट्रेंस के टाइम पर आर्यम और उसका फ्रेंड सियोंग्योन भी उनके साथ होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि अभी तक गांगुई नहीं आई और जो बाकी रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो भी गांगुई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अभी तक आई क्यों नहीं, उसे भी तो आना चाहिए था ना, आखिर उसके भी तो कुछ लगते थे और अभी वो कितनी बदल चुकी होगी। जॉनपिल ने गांगुई से तो बात की होगी ना। अभी ये बात चली रही होती। वैसे उसके दोस्त भागे भागे अंदर बताने के लिए आते हैं कि गांगुई आ रही है। ये सुनकर तो सभी बाहर जाने की देखने की कोशिश में होते हैं कि गांगुई कैसी होगी, देख कैसी नहीं होगी। और गांगुई फुल एटीट्यूड में आ रही होती और सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचने वाली होती है वैसे ही योंसो आकर इसे हक कर लेता। अभी से तो नहीं पता होता कि योंसो स्मार्ट हो चुका है और हैंडसम बन चुका है। वो तो उसे पीछे करना चाह रही होती है, पर योंसो कहता है कि ग्रैंडफादर चले गए। अब गांगे भी उसकी इस बात के बाद पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं है बल्कि योंसो है और उसे कहती है कि तुम योंसो हो। वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि अंकल जॉनपिल भी योंसो के पास आते और उसके साथ बैठकर बातें वगैरह कर रहे होते और एक पिछला बर्थडे भी गांगुई का दिखाया जाता है जिसमें गांगुई ऊपर से आ रही होती है और सभी उसको बर्थडे विश कर रहे होते हैं। पर गांगुई को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो तो वहाँ से सीधा बाहर चले जाते और बाहर जाकर मोटो को फिंगर दिखाती और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है वैसे पीछे से योंसो आ जाता और इसको रोक रहा होता है और कहता है कि साथ में चलते। तो वह कहती है कि कहाँ चलना है, तो ये भी आगे से बोल देता है कि जहाँ पर तुम चलने का बोलोगी वहीं चलेंगे। और अभी भी यहाँ पर उससे बोलते हैं कि मुझे जाकर ग्रैंडफादर से मिलना है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और अभी भी सभी लोग इसको देख रहे होते और ये ग्रैंडफादर से जाकर बात वगैरह कर रही होती और ग्रैंडफादर भी इससे बात कर रहे होते और कहते हैं कि तुम आ गई मुझसे मिलने के लिए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तो कहती है कि झूठ बोल रहे हैं आप कोई नहीं मुझे याद कर रहे थे। अब ग्रैंडफादर तो चुप हो गए थे, बट ये ग्रैंडफादर से कहते हैं कि आपने योंसो के साथ ऐसा क्या किया है कि उसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया है, इतना भी कौन सा जुल्म किया उस पर। यह कहने के बाद योंसो की तरफ देखने लग जाती है और रिस्पेक्ट में उसके सामने सर झुकाती और दोनों रिस्पेक्ट में बस जमीन के साथ ही लग जाते हैं। और पहले योंसो जब अपना सर उठा लेता तो देखता है कि उसने अभी तक अपना सर नहीं उठाया, तो फौरन से वापस नीचे कर लेता। दोनों साथ में अपना सर जमीन की तरफ से उठाते हैं और वैसे ही योंसो की मॉम भागते हुए आ रही होती है और गिर जाते हैं। यह देखकर अंकल जॉनपिल कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता, तुम बस उठाकर इन्हें अंदर ले जाओ। तो वो अपनी मॉम को उठाकर अंदर ले जाता है। अब जॉनपिल जो गांगुई को देख रहा होता है, गांगुई कहने लगती है कि इस तरह की हरकतों से बस यही लग रहा है कि आपका और इनका कुछ चल रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और योंसो दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। तभी उसे पता लगता है कि गांगुई तो चली गई है। सुनते साथ ही वो फौरन से उसके पीछे भागते हुए जाता है, जबकि गांगुई दिखाई जाती है जिसको लोगों की नजरें और उनकी बातें सब कुछ सुनाई दे रही थी कि वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसलिए वो फ्यूनरल से जल्दी जा रही थी। पर जैसे वो योंसो को देखते है तो वहाँ से जाने लगते पर योंसो उसे रोक लेता है आवाज देकर और उसे कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो। तो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर रुकने का क्या फायदा। तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हें खाना खाकर जाना चाहिए, इस तरह ग्रैंडफादर को अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम खाना खाकर नहीं जाओगी। ये कहकर वो वापस अंदर चला जाता है पर अपने दोस्त के सामने कह रहा होता है कि मुझे बस उसको थैंक्स कहना था, बट मैं ये क्या बात कहकर आ गया, मुझे पता है कि वो वापस नहीं आएगी खाने के लिए जो बात मैं कहकर आया हूँ। वो भी कह रहा होता है कि तुम्हें तो उसके नेचर का पता है कि वो किस तरह की लड़की है, पर अभी भी तुम ऐसी बात उसके सामने कैसे कर सकते हो। पर जैसा वो गांगुई के बारे में सोच रहे थे वैसा नहीं था, बल्कि गांगुई अंदर भी आ जाती और गांगुई को पहले से ही योंसो ये कहकर आया था कि तुम्हारा आर्यम पूछती रहती है, जरा उससे भी मिल लेना। ये डायरेक्ट आर्यम को कॉल करती है ताकि उसे पता लग जाए कि आर्यम कौन से वाली है। अब जब आर्यम की मोबाइल पर कॉल आ रही होती तो ये फौरन से आकर आर्यम के सामने आकर बैठ गई थी और कहती है कि ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। आर्यम उसे देखती रह जाते हुए उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो कहती है कि ऐसा भी नाटक ना करो कि तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो गांगुई से पूछती है कि तुम क्या पियोगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ये सोडा ही पीऊंगी। ये कहकर वो पीने लगती है। पर पास में जो उसके और भी नेबर के फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे जिनके साथ वो बचपन में खेला करती थी, वो भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बातें तो गांगुई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो उसे कहती है कि तुम रोको, मैं जरा आती हूँ। ये कहकर उनके पास जाकर बैठ गई थी। उसे सब याद आ जाता है कि ये दूसरे बच्चों को किस तरह टॉर्चर किया करता था और इसको मैंने कहा था कि तुम्हें बिजली लगेगी और सच में से बिजली लग जाती है। वो उसे कहते हैं कि गांगुई तुम यहाँ। तो वह कहती है कि मैंने पहचाना नहीं, तुम कौन हो। तो कहता है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। तो ये भी टोन मारते हुए कहती है कि अच्छा वही ना जिसको बिजली लगी थी। सभी उसके फ्रेंड्स वगैरह हंसने लग जाते हैं। अब इसने तो ये कहकर अपना बदला पूरा कर लिया था। अब सभी लोग कहते हैं कि सियोल में तो लोग अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते और वहाँ पर सिर्फ नूडल्स वगैरह ही खा रहे होते हैं। तो वह कहती है कि अच्छा तुम्हें इतना पता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम क्या जॉब करती हो और तुम्हारी सैलरी क्या है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा कितना ओल्ड फैशन हो गया है सैलरी पूछना, और तुम अभी तक ओल्ड फैशन में ही बैठे हुए हो, कभी भी किसी की सैलरी नहीं पूछते। चलो मैं अपनी जॉब बता
बता देती हूँ बल्कि अपना कार्ड देती हूँ, ये कहकर सभी को अपना अपना कार्ड देने लगती है और ये बताती है कि इनकी कंपनी के साथ बहुत से प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, बहुत से मॉल्स वगैरह बन रहे हैं और काफी बिल्डिंग्स बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर तो उसने अपना काफी रोप जमा लिया था, जबकि उसे पता था कि वो तो इस कंपनी से भी फायर हो चुकी है और ये फिर सीधी फ्यूनरल से बाहर निकलने लगती है। पर वो लड़का खुद पर बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसी वजह से उठाकर बोतल इसे मारने लगता है और युनसो से बचाने के लिए खुद बोतल खा लेता है और जल्दी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। वो फिर से इसे मारने के लिए आता है और इस पर युनसो गांगुई को फुल प्रोटेक्ट करता है और उसे मारने नहीं देता और अपने फ्रेंड से कहता है कि गांगुई को बाहर तक अच्छे से छोड़ कर आओ। तो वो भी इसे छोड़ने के लिए बाहर आ गया था। रास्ते में उसको उसके डैड भी नजर आते हैं, पर वो अपने डैड को नहीं बुलाती और चुप करके वहाँ से बाहर चली गई थी। और इधर युनसो की मॉम दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि गांगुई बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है तुम्हारे लिए, अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो तो सोच लेना अपनी माँ को मरा हुए देखोगे। क्या तुम अपनी माँ को मरे हुए देखना चाहते हो? वो तो अपनी मॉम की बातों से बिल्कुल चुप सा ही हो जाता है और गांगुई जो उसके फ्रेंड के साथ होती है वो अभी भी उसे यही कंफर्म कर रही होती है कि क्या ये सच में युनसो था। तो वह कहता है कि हाँ युनसो ही था और तुम्हारे लिए तुम्हारा मोटर वाला रूम उसने पहले से साफ करवा दिया था, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। तो ये भी मोटर कैलिफोर्निया की तरफ आ तो जाती है, पर उसे देखकर इसे अपने जाने का टाइम याद आता है जिस टाइम पर इसने युनसो को ये बोला था कि मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगी, इस अंधेरी जगह पर रहकर मैं भी बिल्कुल अंधेरे में चली जाऊंगी। तो वह कहता है कि क्या मैं भी अंधेरे में चला जाऊंगा? तो वह कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा सीन नहीं होगा। ये कहकर वो उस टाइम पर वहाँ से गई थी। और तो युनसो दिखा जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ ही गांगुई के बारे में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है, हमेशा बचपन से लेकर वो ही हमें प्रोटेक्ट करती आई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।